तो कहानी की शुरुआत में हम जिम और कैट नाम के दो लोगों को देखते हैं जो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों सो रहे थे कि तभी अचानक ही कैट का अलार्म बजता है जिससे दोनों जाग जाते हैं। दरअसल कैट एक कंपनी में जॉब करती है पर जिम कोई भी काम नहीं करता। उसने कई बार अपनी जॉब के लिए ट्राई तो किया है लेकिन उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो सिर्फ घर पर ही रहता है। आज केट जिम को याद दिलाती है कि अगले हफ्ते उन्हें वेकेशन पर चलना है। केट जिम से कहती है कि क्या तुम्हें ये बात याद है, लेकिन जिम अगले वीक वेकेशन पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अगले वीक एक नई जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला है। इसीलिए जिम ने अगले वीक वेकेशन पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद कैट जल्दी से रेडी होने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसी वक्त जब जिम अपना फोन खोलता है तो वो देखता है कि पूरी सिटी में एक अजीब तरीके का वायरस फैल रहा है। साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों को वार्न कर रहा है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा जानलेवा है, पर आम लोग उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट इलेक्शन के वक्त ऐसी अफवाहें उड़ाती रहती है। इसलिए जिम भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर अब इसके बाद जब जिम अपनी बालकनी में आया तो वो अपनी बालकनी में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। साथ ही उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। अब तभी जिम के पास कैट आती है, इसलिए जिम का ध्यान उस बूढ़ी औरत से हट जाता है। लेकिन इसके बाद जब जिम उसे दोबारा से देखता है तो वहाँ पर वो बूढ़ी औरत नहीं थी। खैर अब तभी जिम का पड़ोसी भी बालकनी में आता है जिसके साथ जिम उस वायरस के बारे में बातें करने लगा, जिस पर उसका पड़ोसी उसे बताता है कि बड़ी कंपनी के लोग ऐसे ही झूठी खबरें फैलाते हैं ताकि वो शेयर के दाम कम कर सकें और फिर दाम कम होने के बाद उन्हें कम दामों में खरीद लें, और ये लोग इस वक्त भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिम को भी अपने पड़ोसी की बात बहुत ही ज्यादा सही लगती है। खैर अब तभी केट भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए जिम उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए घर से निकल जाता है। जाते वक्त रास्ते में लोग देखते हैं कि पुलिस एक आदमी को पकड़ी हुई है क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया था। इसके बाद जिम केट को मेट्रो स्टेशन छोड़ देता है। साथ यहाँ पर जिम केट से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके वेकेशन पर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। पर केट कहती है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोग फिर कभी वेकेशन पर चल लेंगे। इसके बाद जब जिम वापस आ रहा था तब वही पुलिस कार को देखता है, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं था और तो और कार के दरवाजे भी खुल रहे थे। लेकिन जिम इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वहाँ से निकल जाता है। खैर अब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक वर्कर जिम का दोस्त था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और उसी वक्त उस रेस्टोरेंट में वही बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे सुबह जिम ने देखा था। वो औरत वहाँ पर आकर एक आदमी के मुंह पर थूक देती है। इसके बाद वो जिम के दोस्त को पकड़ लेती है और उसके चेहरे पर खोलता हुआ तेल डाल देती है जिससे उसका पूरा चेहरा ही जल गया था। आप तभी जिम देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से मार रहे हैं। उन्हें देखकर जिम काफी ज्यादा घबरा गया, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे वो औरत भी बाहर आ जाती है, पर तभी उसी वक्त एक गाड़ी वाला उस औरत को ठोक देता है। जिम देखता है कि वो गाड़ी वाला भी उस औरत की तरह पागल हो गया था। वो भी अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है। तभी एक औरत अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। जिम ये देख ही रहा था कि तभी कुछ लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर जिम जल्दी से वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वायरस से इन्फेक्ट हुए लोग जिम को मारने के लिए उसके बिल्कुल पीछे पीछे थे। जिम जल्दी से भागते हुए अपने घर के अंदर चले जाता है। उसने अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो अंदर जाकर टीवी को ऑन करता है तो टीवी के हर एक चैनल पर इमरजेंसी का सिग्नल आ रहा था। ये देखकर जिम को कैट की टेंशन होने लगी। वो कैट को मैसेज करने लगा, पर तभी बालकनी से उसका पड़ोसी उसके घर में आ जाता है। वो जिम को देखकर उस पर एक कैंची से हमला करने लगा। जिम देखता है कि उसका पड़ोसी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। जिम ने अपने आप को बचाने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसकी 2 उंगलियां काट दी। जिम की उंगलियां काटकर उसका पड़ोसी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा, जैसे उसे जिम की उंगलियां काटकर बहुत ही ज्यादा मजा आया हो। पर अब तभी जिम अपने पड़ोसी के सर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि उसका पड़ोसी दोबारा से खड़ा हो रहा है, इसीलिए उससे बचने के लिए जिम जल्दी से अपने घर से भाग जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि सिटी के सभी लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। तभी उसकी नजर कुछ इन्फेक्टेड लोगों पर पड़ती है जो कि एक लड़के के हाथ को तोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद जिम वहां से भागने के लिए अपनी स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसके स्कूटर की आवाज वो इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं।
अब वो जिम को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो मेट्रो में बैठकर किताब पढ़ रही थी, पर तभी उसके पास बैठा एक बिजनेसमैन केट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट किसी से बात ना करके अच्छे से किताब पढ़ना चाहती थी, इसलिए केट उस बिजनेसमैन को इग्नोर कर देती है। पर उस बिजनेसमैन के इरादे ठीक नहीं थे, वो केट को गलत तरीके से टच करता है। ये देखकर केट को गुस्सा आ गया और वो उस बिजनेसमैन से कहती कि अगर तुमने मुझे दोबारा से छूने की कोशिश की तो मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज कर दूंगी। केट की ये बातें सुनकर उस वक्त के लिए तो वो बिजनेसमैन उससे दूर हो जाता है। गुस्से में वो बिजनेसमैन बड़बड़ाने लगा क्योंकि उसे केट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ से काफी सारे लोग मेट्रो में आ जाते हैं। उसी वक्त वायरस से इन्फेक्टेड हुआ एक आदमी भी मेट्रो में चढ़ गया और उसने मेट्रो के अंदर आते ही अपना चाकू निकालकर एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिससे पूरी मेट्रो में खून ही खून हो जाता है। केट मेट्रो में ये मारकाट देखकर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई। तभी मेट्रो के और भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्फेक्टेड लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगे। उसी वक्त हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो केट के पास बैठी लड़की की आंख फोड़ देता है, पर तभी एक आदमी ने उस बिजनेसमैन को नीचे गिरा दिया। उसी वक्त मेट्रो भी एक स्टेशन पर रुक जाती है और अब बचे हुए जितने भी लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। केट उस मोली नाम की लड़की को भी अपने साथ ले जाती है, पर मेट्रो से उतरने के बाद भी बिजनेसमैन केट और मोली का पीछा कर रहा था। उस आदमी को अपने पीछे आता हुआ देखकर मोली और केट और भी ज्यादा घबरा जाती है। भागते हुए केट और मोली एक लड़के से टकरा गईं। वो लड़का देखता है कि मोली की आंख फूटी हुई है, इसीलिए वो मोली की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ गया जिसने मोली की आंख फोड़ी थी। केट उस लड़के को बताती है कि बिजनेसमैन हमें मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब वो लड़का उस बिजनेसमैन को मारने के लिए उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उस बिजनेसमैन ने लड़की की नाक पर काट कर उसे उखाड़ दिया और इसके बाद उसने कुल्हाड़ी की मदद से बहुत ही बेरहमी के साथ उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर केट और मोली और भी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो जल्दी से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी वो देखती हैं कि एक गार्ड मेट्रो स्टेशन के एग्जिट डोर को बंद कर रहा है। ये देखकर केट और मोली और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी और वो दरवाजा बंद होने से पहले ही मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर केट उस गार्ड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि गार्ड उन्हें मरने के लिए अंदर ही छोड़ने वाला था। उसी वक्त गुस्से में मोली ने गार्ड की नाक पर मुक्का मार दिया, जिस पर गार्ड उन्हें बताता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर रहा था। अब तभी उसी वक्त वो बिजनेसमैन भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर केट और मोली जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। खैर इधर दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो बहुत ही शांति से रोड पार कर रहा था। वो रास्ते में बहुत सारी लाशें देखता है जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा हुआ था। तभी जिम की नजर वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी पर गई जो दूसरे इन्फेक्टेड आदमी के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसी वक्त वो इन्फेक्टेड आदमी यहाँ पर जिम को देख लेता है। जिम उसे देखकर जल्दी से अपनी स्कूटर लेकर वहाँ से निकल गया। जिम वहाँ से दूर सिटी के बाहर चला जाता है। तभी वो सड़क पर अपनी स्कूटर को रोकता है। वो अपनी उंगलियों पर टैप लगाने लगा क्योंकि उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। साथ ही में वहाँ पर जिम को एक हथियार भी मिलता है। वो सेफ्टी के लिए अपने पास उस हथियार को रख लेता है। उसी वक्त वो देखता है कि कुछ बच्चे बास्केटबॉल ग्राउंड में एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। जेम उस आदमी को बचाने के लिए उन लड़कों के पास चला गया। जेम उन लड़कों को मारकर उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद जेम उस घायल हुए आदमी के पास जाता है। तब जिम देखता है कि वो आदमी इन्फेक्टेड है। वो आदमी जिम से कहता है कि तुमने उन्हें क्यों जाने दिया, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। उसकी ऐसी बातें सुनकर जिम डर गया। ठीक उसी वक्त दोबारा से वहीं पर वो लड़के आ गए जिन्हें जिम ने यहाँ से भगाया था। इस बार वो अपने साथ काफी सारे पत्थर लेकर आए थे। अब तभी वो उनसे जिम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिम भी अब जल्दी से अपनी स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। खैर इधर दूसरी तरफ हम कैट और मोली को देखते हैं। कैट मोली को हॉस्पिटल लेकर आ गई थी जहाँ पर अभी भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। कैट जल्दी से मोली को व्हील चेयर पर बैठाती है। तभी मोली कैट के सामने बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। मोली उससे कहती कि तुम मुझे वहां से बचा कर लेकर आई हो, तुम्हारे ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी। इसके बाद नर्स मोली को इलाज के लिए वहां से ले जाती है। उसी वक्त हॉस्पिटल के लोग टीवी पर अपने प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो टीवी पर लाइव आता है
और जनता को हिम्मत देता है कि हम जल्दी से जल्दी सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। प्रेसिडेंट ये बातें बोल ही रहा था कि तभी उसी वक्त वहाँ पर मौजूद आर्मी चीफ जो कि इन्फेक्टेड हो गया था, वो अपने पास रखा एक ग्रेनेड निकालकर उस प्रेसिडेंट के मुंह में डाल देता है। अब जैसे ही ग्रेनेड फटा, उसी के साथ प्रेसिडेंट का सर भी फट जाता है। यहाँ खुद प्रेसिडेंट के साथ ही ऐसा हादसा देखकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद गार्ड अपनी गन दिखाकर वहाँ पर सभी लोगों को शांत कर देता है, पर तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन आ गया और वो गार्ड पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है। उस बिजनेसमैन के साथ साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाते हैं जो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती इंटीमेट भी होने लगे। इतने ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को देखकर कैट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से एक रूम के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी बाहर गार्ड आकर कैट को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कैट दरवाजा नहीं खोलती। इसीलिए वो गार्ड वहाँ से एक दूसरे एरिया में आ जाता है और जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है। इसके बाद हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं, वो अभी भी कैट को ढूंढ रहा था। अब उसे केट को ढूंढते ढूंढते केट तो नहीं मिलती, लेकिन उसे मौली जरूर मिल जाती है। मौली भी अपने सामने इस हैवान को देखकर और भी ज्यादा डर गई और तभी वो बिजनेसमैन मौली के साथ गलत हरकतें करने लगता है। मौली के चिल्लाने की आवाजें पास ही में छुपा हुआ गार्ड भी सुन पा रहा था, पर फिर भी वो मौली की मदद नहीं कर पाता। खैर इधर दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं। यहाँ पर जब जिम अपने फोन में कैट के मैसेजेस देखता है तो वो जल्दी से कैट को फोन करने लगा। इधर कैट भी जिम का कॉल उठा लेती है। वो जिम से कहती है कि मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर बचाने के लिए आ जाओ। कैट जिम को ये बताते हुए काफी ज्यादा घबरा रही थी। तब जिम कैट से कहता है कि तुम कहीं पर छुप जाओ, मैं जल्दी से तुम्हें बचाने के लिए वहीं पर आ रहा हूँ और तब तक तुम अपना फोन साइलेंट कर लेना। मैं हॉस्पिटल के बाहर आकर तुम्हें दोबारा से कॉल करूंगा। इतना कहने के बाद जिम फोन काट देता है। पर अब जिम की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो भी धीरे धीरे कर इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब गार्ड मौका देखकर जल्दी से स्ट्रेचर के नीचे से निकल जाता है। उसने जब पास ही के रूम में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो देखता है कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहा है। उनसे बचने के लिए गार्ड एक दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब मौली भी इन्फेक्टेड हो गई है। पर अब तभी उस गार्ड के पैर से शोर हो गया, जिस वजह से मौली भी उसे देख लेती है। पर तब तक वहाँ पर और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। वो गार्ड को पकड़ लेते हैं और मौली एक मशीन से गार्ड के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर बैठी थी, पर अब तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो जल्दी से एक दूसरे चैम्बर में चली जाती है। उसने दरवाजे के बीच में एक लोहे की रोड लगा दी ताकि कोई भी इन्फेक्टेड अंदर ना आ पाए। तभी केट देखती है कि वहाँ पर वही बिजनेसमैन भी आ गया है। वहाँ पर वो केट से कहता है कि तुम फालतू में ही भाग रही हो, अगर तुम मेरे एक बार पकड़ में आ गई तो मैं तुम्हारे साथ तब तक इंटीमेट होऊंगा जब तक तुम मर न जाओ। ये सुनकर कैट बुरी तरीके से डर गई और वो भागकर एक दूसरे चैम्बर में आ जाती है। पर तब तक दरवाजे के बीच में से वहाँ पर बिजनेसमैन भी आ गया था। वो हर जगह पर कैट को ढूंढना शुरू कर देता है, पर तभी कैट एक फायर एक्सटिंग्विशर से बिजनेसमैन पर हमला कर देती है और इसके बाद वो उस फायर एक्सटिंग्विशर से उसके चेहरे पर इतनी जोर जोर से मारती है कि उसका चेहरा ही बिल्कुल डिफॉर्म हो जाता है। उसी वक्त एक डॉक्टर दरवाजा खोलता है और वो कैट को अपनी लेबोरेटरी में लेकर आता है, जहाँ पर कैट बिल्कुल सेफ थी। लेकिन वो डॉक्टर कैट पर गन पॉइंट कर लेता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि कैट अभी तक इन्फेक्टेड हुई है या फिर नहीं। इसलिए डॉक्टर जल्दी से कैट के हाथों को एक पाइप से बांध देता है और फिर उसके ऊपर बहुत ही ठंडा लिक्विड चला देता है। दरअसल डॉक्टर ने जो लिक्विड चलाया था वो एक तरीके से दवाई थी, जिससे कैट के शरीर पर लगा इन्फेक्टेड आदमियों को खून से उसे भी इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। इसके बाद वो डॉक्टर कैट को दूसरे कपड़े पहनने के लिए दे देता है। जैसे ही कैट दूसरे कपड़े पहनकर अपने खून से भरे कपड़ों को डस्टबिन में डालती है, उसी वक्त वो देखती है कि डस्टबिन में वायरस से इन्फेक्टेड एक बच्चा है। कैट उसे देखकर शॉक रह गई। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि ये सब डॉक्टर ने किया है। उसी वक्त वो डॉक्टर जल्दी से कैट को एक इंजेक्शन लगा देता है और वो दोबारा से कैट को पाइप से बांध देता है। दरअसल डॉक्टर को लग रहा था कि कैट इम्यून है, क्योंकि वो काफी वक्त से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। तभी डॉक्टर कैट से कहता है कि अगर तुम इस इंजेक्शन से इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, पर अगर तुम इम्यून निकली
तो हम दोनों टेरेस पर चलेंगे। वहाँ से हमें एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए आएगा और फिर मैं तुम्हारे खून से इस वायरस को रोकने के लिए एक एंटीडोट बनाऊंगा। साथ ही डॉक्टर कैट से ये भी कहता है कि मैंने छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें मारा था। वैसे भी तो वो बच्चे बाहर रहते तो इन्फेक्टेड होकर मारे जाते, इसीलिए मैंने इन सब पर इंजेक्शन लगाकर ये चेक किया कि आखिर इनमें से कौन सा इम्यून है, लेकिन इनमें से कोई भी इम्यून नहीं निकला। डॉक्टर ये सब बातें कैट से बता ही रहा था कि तभी कैट जिम को मैसेज करके अपनी लोकेशन के बारे में उसे बता देती है। तब तक जिम भी हॉस्पिटल में आ गया था और अब वो लैब की तरफ आना शुरू कर देता है। ऊपर जब डॉक्टर कुछ वक्त बाद कैट को देखता है तो वह अभी तक बिल्कुल नॉर्मल थी, जिससे डॉक्टर को लगता है कि कैट इम्यून है, इसलिए वो जल्दी से कैट को लेकर टेरेस की तरफ जाने लगा। तभी कैट देखती है कि उस बिजनेसमैन की लाश के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। उसी वक्त एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर के पैर को काट देता है, पर डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए उस इन्फेक्टेड को गोली मार दी। उसी वक्त एक और इन्फेक्टेड वहां पर आ गया और वो डॉक्टर को इन्फेक्टेड करने के लिए उसके कटे हुए पैर पर उल्टी कर देता है, पर अब तभी डॉक्टर उस इन्फेक्टेड को भी गोली मार देता है। इसके बाद डॉक्टर और कैट दोबारा से टेरेस की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर जिम भी आ जाता है। कैट देखती है कि जिम अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था। जिम को देखकर डॉक्टर जिम को भी गोली मार देता है, जो जिम के गले से छूकर निकल गई थी। ये देखकर जिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से डॉक्टर के गले पर वार कर देता है। इस वक्त तक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो गया था। तभी कैट मौका देखकर डॉक्टर के पास से टेरेस के दरवाजे की चाबी ले लेती है और वो जल्दी से टेरेस के दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। अब उसी वक्त दरवाजे के आगे जिम भी आ गया। वो कैट से कहता है कि कैट, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन अब तुम ये दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट कर उसे खाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पहले तुम्हारा सर कुचलूंगा, फिर तुम्हारे पूरे शरीर की चमड़ी एक एक कर उतारूंगा, जिससे तुम्हें बहुत ही दर्द होगा और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब भले ही जिम इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जिम के मुंह से अपने लिए इतनी घिनौनी बातें सुनकर कैट अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। पर अब तभी कैट भी जोर जोर से हंसने लगी, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि कैट भी इन्फेक्टेड हो गई है। इसके बाद कैट जल्दी से टेरिस पर चली जाती है। फिर हम दोबारा से जिम को देखते हैं। गोली लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी, लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गया था। वो लोग वहीं पर शूट करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद हमें कैट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हमें लग रहा है कि कैट को आर्मी वालों ने मार दिया है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर रियलिटी में ऐसा कोई वायरस फैल गया तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।